लखनऊ मांगे जवाब। लखनऊ में जो हुआ, क्या वाकई वो अग्निकांड था या हत्याकांड? लखनऊ के अलीगंज में लगी आग की लपटें भले ही बुझ चुकी हैं, लेकिन उस आग ने अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनकी तपिश अभी भी महसूस की जा सकती है। अलीगंज में सिर्फ एक जली हुई इमारत खड़ी नहीं हुई है आज, बल्कि वो एक सवाल बनकर खड़ी है। सवाल उन विभागों से जिन्हें निगरानी करनी थी, सवाल उन अधिकारियों से जिन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, सवाल उस सिस्टम से जिसे हादसों को रोकना था, और सबसे बड़ा सवाल उन 15 परिवारों की तरफ से जिनके घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। रोती हुई माएं, बेसुध पिता, अपने बच्चों की तस्वीरों को सीने से लगाए खड़े परिजन, और हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, आखिर इस अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? अलीगंज के सेक्टर डी स्थित इस कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल दिया। अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिलने के महज 2 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा दुश्मन आग नहीं बल्कि धुआं साबित हुआ। इमारत के भीतर इतना घना धुआं भर चुका था कि दमकल कर्मियों के लिए दूसरी मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया। जिन लोगों को बचाना था वो उसी धुएं के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। हालात इतने गंभीर थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले दमकल कर्मियों को धुएं को बाहर निकालने का रास्ता बनाना पड़ा। पड़ोसी इमारत की छत पर पहुंचकर दीवार में 4 जगह छेद किए गए ताकि धुआं बाहर निकल सके। कई घंटे की मशक्कत के बाद जब राहत दल अंदर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन कमरों में कुछ समय पहले तक जिंदगी थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े हादसे की वजह क्या थी? अब तक की जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि इस इमारत का ढांचा ही अपने आप में एक बड़ा खतरा था। परिसर में आने जाने के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता था। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी बेहद सकरी सीढ़ियां थी। आग लगते ही धुएं और लपटों ने इन्हीं रास्तों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नतीजा ये हुआ कि भीतर मौजूद युवक और युवतियां बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं ढूंढ सके। जिस रास्ते से वो हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ते थे, वही रास्ता कुछ ही मिनटों में मौत का रास्ता बन गया। हादसे के बाद अब इस इमारत की वैधता और निर्माण को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये है कि देश के अंदर आखिर कितनी और ऐसी इमारतें हैं। दिल्ली का हादसा अभी तक कोई भूला नहीं है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, लखनऊ में जो दोहराया गया, क्या देश ऐसे मुहाने पर है जहां इस तरह के हादसे आए दिन हो सकते हैं? क्योंकि पेपर्स पर पता ही नहीं कितनी और ऐसी इमारतें हैं जो नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई हैं। दस्तावेज बताते हैं कि ये भवन रिहायशी क्षेत्र में स्थित था, लेकिन यहाँ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भवन को लेकर पहले भी कार्रवाई की गई थी, यहां तक कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वो रुक गई। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद आरोप ये लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त 2011 में कुछ अंदर कुछ ऐसे बातें निकलकर सामने आई, किसी तरह से ये मामला दबा दिया गया और पहले ही ये इमारत गिर जानी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से, रसूख की वजह से ये हादसा होने तक ये इमारत यहाँ पर खड़ी थी। अब सवाल ये है कि अगर भवन को लेकर पहले से आपत्तियां थी तो बाद में वर्षों में उसकी निगरानी किसने की? अगर 2011 या जिस भी साल की बात की जा रही है, अगर तब ये इमारत नहीं गिरी तो आज 2026 तक क्या किसी ने चेक नहीं किए? किसी को मालूम नहीं चला कि ये इमारत अवैध तरीके से खड़ी की गई है? क्या संबंधित विभागों ने समय समय पर किसी बात का निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा? क्या सुरक्षा मानकों की जांच हुई, और अगर हुई तो खामियां क्यों नहीं पकड़ी गई? जांच में बिजली व्यवस्था को लेकर भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि भवन के लिए 20 किलोवाट का कॉमर्शियल कनेक्शन स्वीकृत था, लेकिन वास्तविक बिजली लोड 34.10 केवीए तक पहुंच गया था। अप्रैल में ये लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था और जून तक इसमें और वृद्धि हो चुकी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग होने पर तारों और उपकरणों पर दबाव बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में ऐसी स्थिति शॉर्ट सर्किट और आग लगने की आशंका को कई गुना बढ़ा देती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लगातार ओवरलोडिंग दर्ज हो रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
क्या भवन मालिक को नोटिस जारी किया गया था? क्या बिजली विभाग ने लोड बढ़ाने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू करवाई? क्या सुरक्षा ऑडिट किया गया या फिर सब कुछ कागजों तक ही सीमित रहा? जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। भवन के बिजली कनेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड में वर्ष 2000 की बजाय 1 जनवरी 1911 दर्ज होने की बात सामने आई है। अब अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि ये गलती कैसे हुई और उसका वास्तविक कारण क्या है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि भवन से जुड़ी एनओसी और अन्य सुरक्षा अनुमतियों का समय समय पर नवीनीकरण हुआ था या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली से जुड़ी समस्याएं यहां नई नहीं थी। कई बार एमसीबी ट्रिप होने और अन्य तकनीकी खराबियों की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन आरोप है कि इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जैसे जैसे इमारत के अलग अलग हिस्से किराए पर दिए गए, बिजली की खपत बढ़ती गई, लेकिन क्या उसी अनुपात में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई? यही अब जांच का विषय है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एलडीए के और जेई को एई और जेई को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं विद्युत सुरक्षा निदेशालय और लेसा की टीमें तकनीकी जांच में जुटी हैं। हादसे के बाद एक और तथ्य सामने आया है कि कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में गारमेंट्स का गोदाम संचालित किया जा रहा था। आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में पानी बेसमेंट में भर गया। अब उसे बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन इस खुलासे ने सिर्फ इस इमारत पर नहीं बल्कि शहर के उन तमाम कॉम्प्लेक्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। जांच रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारियां तय होंगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या इससे उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? 15 जिंदगियां खत्म हो गई। सब 20 से 24 साल की उम्र वाले नवयुवक नवतियां जिन्होंने अपनी जिंदगी इस हादसे में खोई है, उनके परिवारों का दर्द क्या कोई समझ सकता है? क्या कोई रिपोर्ट उन माओं के आंसू पोंछ पाएगी जो आज भी अपने बेटे बेटियों के लौट आने का इंतजार कर रही हैं? यही वजह है कि आज पूरा लखनऊ एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक अग्निकांड था या फिर लापरवाहियों, अनदेखी और सिस्टम की नाकामी से हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने 15 जिंदगियां निगल ली। लखनऊ जवाब मांग रहा है और इस बार सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।